नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर तो पहले से ही दिया हुआ है, इसको बनाते हैं। उससे पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। आप सभी भी सारे क्वेश्चन को बनाइएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों क्वेश्चन है। कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। सारे के सारे क्या है तो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे क्वेश्चन है और हम लोग बनाते हैं। लास्ट में कमेंट में ज़रूर दोस्तों आप बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन अपने से सही बनाए हैं। ठीक है, उसे पता ये चलेगा कि हम जो 2-2.5 घंटा मेहनत कर रहे हैं उसका फल वही है दोस्तों। ठीक है, और समझ में आए तो एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में एक एक शेयर ज़रूर दोस्तों कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। देखिए ना, पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, मतलब हैंडशेक करते हैं, तो कुल कितने हैंडशेक होंगे, तो कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे उसके बारे में हमारा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर आप आईएससी मैथ से किए होंगे तो ये आपका डेंजर सा चीज़ आपको दिखाई जरूर दिया होगा। क्या, तो NC2 का मान है। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो हैं मेरे दोस्त जो हैं वो NC का मतलब NC2 का मतलब नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो 12th में पढ़ना रहता है, 11th-12th में पढ़ना रहता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स से पढ़े रहते हैं या बायो लेकर पढ़े रहते हैं तो मैथ से पल्ला नहीं पड़ता है, तो क्या करते हैं तो ये नहीं बना पाएंगे, ये समझ ही नहीं पाएंगे और इसमें फैक्टोरियल वगैरह का बात होता है तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा। तो पता है दोस्तों, तो इसके लिए एक जहरीला सा ट्रिक क्या है तो उसको देख लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, कितना आदमी 20 आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है तो कितना हैंडशेक हुआ, तो क्या कीजिएगा n लिख दीजिएगा और उसके बाद से n-1 बटा क्या तो 2 कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है दोस्तों। n के जगह पर क्या हो जाएगा तो नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो हमारे कितने नंबर ऑफ पर्सन है दोस्तों, तो 20 है ना। और 20 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू दे देंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट दोस्तों दिया गया है। उसके बाद से n में से 1 माइनस करेंगे तो 20 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो 19 आएगा ना। अब क्या करेंगे, 2 से इसको भाग दे देंगे। जब इसको भाग देंगे तो इसको ये कटेगा हमारा 10 बार में और 10 × 19 क्या हो जाएगा तो हमारा 190 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। ठोक दीजिए लाइक अगर समझ में आया हो तो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं, आज पूरा फुल का फुल एनर्जी मेरे पास है, जितना चाहे उतना आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो चुनाव से संबंधित है। ऐसे तो क्वेश्चन तो आप तो फोड़ दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हमने बार बार कराया है। तो देखिए ना, ये क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक चुनाव लड़ा जा रहा है तो हमारे मंत्री नहीं बोलेंगे, कोई चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, उसमें क्या है तो 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक उम्मीदवार 40% मत लेता है तो डेफिनेटली बात है कि तो हारा होगा, पक्का हारा होगा क्योंकि 100% में से 40% ये वोट ले रहा है तो 60% वाला स्वाभाविक सी बात है जीतेगा। मत ले करके 15,000 मतों से हार गया। देखिए, कहे ना है, अरे हम ज्योतिषाचार्य न हैं, हम अंतर्यामी हैं तो हम समझते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, यानी जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं उसको कितने वोट मिले होंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे 100% क्या हुआ होगा तो वोट हमारा गिरा होगा। बूथ पर मान लेते हैं कि हमारे मतदान केंद्र पर हमारा 100% वोट गिरा होगा, जिसमें से दोस्तों
दो उम्मीदवार हैं तो एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलता है। कितना वोट मिलता है दोस्तों? तो 40% मिलता है। और दूसरे को क्या मिल जाएगा? तो 60% मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ये नहीं दिया है कि कोई बोकस वोट किया है या कोई वोट डालने वगैरह इस तरह की कहानी हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो उसको हम लोग उसी तरीके से उसको देखते दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? अब इन दोनों के अंतर कितना हो जा रहा है, तो कितने वोट से यहाँ पे जीत रहा है? तो हमारे 20% वोट से जीत रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है? तो 20% का अंतर हो रहा है। लेकिन 20 का वैल्यू हमारा कितना दिया है? तो यहाँ पे 15,000 दिया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 15,000 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। जब इसको काटेंगे 1% का वैल्यू जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो 5 7 5, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा? तो 7,000। यहाँ से एक जीरो काट देंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा खचपच हो गया इसमें। यहाँ पे लाइए, इसको मिटा करके लिखने दीजिए, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है? तो 20% तो आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या हो रहा है? तो 15,000 वोट हो रहा है। इसका वैल्यू कितना दिया है? तो 15,000 दिया है। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो का नाश करेंगे। यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो हमारा 7 5 यानी 75 यानी 750 हो रहा है। यानी 1% का वैल्यू कितना दे दिया दोस्तों? हमारा 1% का वैल्यू कितना दे दिया? तो 750 दे दिया ना। अब हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो उसको देखते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार का पूछा जा रहा है कि मत कितना मिला होगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार कितना % वोट लिया है? तो 60% लिया है। तो क्या करेंगे? इसको सिंपली 60 से गुना कर देंगे। जब इसको आप 60 से गुना कीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 है तो 00 हम पीछे इसको लिख देते हैं। और 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा, हाथ में 3 हो जाएगा। 7 6 कितना होता है? 42 और 3 कितना होगा? तो 45 होगा। यानी 45,000 वोट जो मिला है ना, वो जीतने वाले को मिला है। ठीक है, तो 45,000 वोट क्या हो जाएगा? तो हमारा जीतने वाला का। वहीं पूछता हारने वाले को कितना मिला है? तो 750 में से दोस्तों क्या करते हैं हम? 40% से यानी 40 से हम गुना कर देते, तो हारने वाला का मिल जाता है। अगर टोटल पूछा रहता तो क्या करते? तो 750 से इंटू क्या कर देते? तो 100% जैसे यहाँ पे माने हैं उसको क्या करते तो 750 में 100 से गुना कर देते, तो हमारा टोटल वोट मिल जाता। क्या मिल जाता दोस्तों? तो टोटल हमारा वोट मिल जाता। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और तीनों क्वेश्चन हम दोस्तों इसमें बता दिए। ठीक है ना? तो चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एक घड़ी को 1440 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है? तो 10% की हानि हो रही है। तो कह रहा है वह उसे कितना रुपया में बेचेगा कि 15% का लाभ कमाएगा। तो देखिए 10% की हानि हो रही है, तो 10 क्या हो जाएगा? तो 10 का चीज़ 100 का चीज़ कितना में बेच रहा है? तो 90 में बेच रहा है। ठीक है, या फिर ऐसे ना समझिए, इतना बड़ा क्यों करने जाएंगे आप सिलेक्शन 24/7 में न पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 10% दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 10% का निकाल लेंगे, 10 लिख देंगे और परसेंट क्या करेंगे? नीचे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है? परसेंट का इंटू 100 से होता है, डिवाइड 100 से होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, क्या बचा यहाँ पे? तो 1/10, 10 बचा ना। तो कह रहा है 10% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब 10 का चीज़, देखिए समझिएगा, इसका मतलब होता है 10 का चीज़ अगर हानि पूछे दोस्तों तो क्या होता है? 1 के कम में बेचा जा रहा है। यानी 10 का चीज़ कितना में बेचा जा रहा है दोस्तों? तो 9 में बेचा जा रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? तो 10 का चीज़ 9 में बेचा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 में नहीं दोस्तों, कितना में बेच रहा है? तो हमारा 1440 में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है दोस्तों? तो 1440 में बेच रहा है। तो कितना गुना है दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे काटिएगा 9 को, तो 9 एकम 9 5, 9 पचे 45, 9 6 कितना होता है? 54 होता है ना, और एक जीरो हो गया, यानी 160 हुआ। अब 160 को क्या करेंगे? यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे क्या है? हमारा 10 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इधर जाएगा तो हमारा गुना में हो जाएगा। तो 160 क्या हो गया?
1600 हमारा क्या हो गया, तो CP हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया हमारा 1600 हमारा CP है। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है उस पर हमको कमाना क्या है, तो हमें 15% का लाभ कमाना है। तो सिंपल सा बात है, इसका क्या करेंगे, तो हम लोग 15% का लाभ पर बेच देंगे। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इंटू क्या करेंगे, 15% का लाभ पर 115 में बेच देंगे। समझ में आ रहा है ना। और इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। जब इसको ये 00 से 00 का नाश हम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, तो 115 बचेगा और इंटू क्या बचेगा दोस्तों, तो 16 बचेगा, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना हम करेंगे, इसका जब गुना मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 115 को गुना कीजिएगा 16 में, तो क्या हमारा आएगा, तो 1840 आएगा दोस्तों। कितना आएगा दोस्तों, तो 1840 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। गुना तो आप लोग कर दीजिएगा, सिंपल सा गुना है, इतना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हैं, कंपटीशन वाले बच्चे हैं। समझ में आ रहा है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्वेश्चन, और टाइम को मद्देनज़र रखते हुए देखते हैं, तो 11 मिनट में 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेवल ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड भी हमारा ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन कि यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन, पता है आपको, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और समझिए डिफेंस वाले एग्जाम में तो बार बार ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। GD वगैरह एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन आपकी एयरफोर्स हो गया, आपके ICG कोस्ट गार्ड हो गया दोस्तों, और आपका नेवी हो गया, और यह क्या बोला जाता है, आर्मी का एग्जाम हो गया, इस सब में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे 12 वस्तु का क्या है, तो क्रय मूल्य है। तो इसको क्या बनाइएगा, तो रेशियो वाला क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए रेशियो में कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो 12 वस्तु का क्या कह रहा है, तो क्रय मूल्य कह रहा है ना, तो यानी CP कह रहा है। किसके बराबर है दोस्तों, तो बराबर दे देते हैं 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 9 वस्तु का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो SP हो जाएगा। अब देखिए ना यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 चौका दोस्तों 12। समझ में आ रहा है ना। अब ये CP जो है ना उसको नीचे ला देंगे, तो SP को क्या करेंगे, नीचे ला देंगे। तो CP के नीचे क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और 3 यहाँ पे जैसे है वैसे लिख देते हैं, और 4 को क्या करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको कितना ईजी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 का चीज़ हम 4 में बेचेंगे तो कितना का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों एक का ना फ़ायदा होगा। किस पे फ़ायदा होगा दोस्तों, तो हम कोई भी फ़ायदा हमारा प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है, यानी CP पर होता है, तो CP पर होगा। इंटू क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे, क्योंकि हम परसेंटेज इसको निकाल रहे हैं। जब इसको काटिएगा ना तो 33 सही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, % का हमारा लाभ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चले ना आगे। तो समझ में आ रहा है तो ये लाइक जरूर न कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कितना 10 से 15 सेकंड में आप सब कुछ कर दीजिएगा, एक शेयर भी कर दीजिएगा। आपके लिए हम 4 से 5 घंटा क्वेश्चन हम लाने में, बनाने में, टाइप करने में और समझाने में हम लगा रहे हैं। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, इतना आप बेईमान हो गए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक फल विक्रेता द्वारा 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक फल विक्रेता को 33 केले क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो SP हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 33 केले क्या हो जाएगा हमारा, बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, तो 11 केले उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए दोस्तों कि मान लेते हैं हम क्या किए, तो 33 को केला बेचे, ठीक है। उसमें हमारे दिमाग पर आ रहा है कि हम 11 केले हमारा प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ, तो 11 केला हमारा प्रॉफिट हुआ। तो खरीदे कितना केले होंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस कर देंगे तो हमारा 22 केला खरीदे होंगे, तभी ना 11 केला हमारा प्रॉफिट होगा। तो 33 केले बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना।
और इसमें क्या करेंगे तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको काटिएगा ना तो इसको 2 बार में कटेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा तो 50, यानी 50% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये समझ में तो आया, लेकिन इसका ट्रिक समझ लीजिए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लाभ जो दिया होगा ना, यहाँ पे जो दिया होगा कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पे 13 केले का विक्रय मूल्य पर क्या हुआ तो लाभ के बराबर है, तो 11 क्या हो जाएगा हमारा ऊपर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और लाभ पूछेगा ना, यहाँ पे लाभ पूछा है, तो लाभ पूछा है तो क्या करेंगे 33 में से जो दिया रहेगा विक्रेता जो 33 केले बेचता है उसमें से क्या करेंगे लाभ जो पूछ रहा है उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 33 में से हम 11 माइनस करेंगे तो 22 आएगा दोस्तों, आएगा ना। अब इसको क्या करेंगे 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 50% आ जा रहा है, ठीक है। अगर वही यहाँ पे लाभ के जगह पर यहाँ पे पूछे हानि पूछे, क्या दोस्तों पूछे तो हमारा हानि पूछ दे, तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 11 जैसे है वैसे यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो यहाँ पे माइनस किया है ना 33 में से 11 को माइनस किए हैं, तो माइनस सबकी पारी नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे तो प्लस कर देंगे, यानी 33 में 11 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। 44 आ जाएगा तो हम 11 से इसको काटेंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, और 4 से काटेंगे तो 25% का हमारा क्या हो जाएगा तो हानि हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे 25% का हमारा हानि हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंसेप्ट और ट्रिक आप लोगों को हम बता दिए, समझ में तो आया, चले ना, समझ में आ रहा है ना। कमेंट यार एक कर दीजिएगा कि हाँ हमको कैसा क्लास लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए ये क्या है तो अंधा हमारा रूम है, समझ में आ रहा है ना, कि हमको मतलब हम यहाँ पे बोलते जा रहे हैं, पता ना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, आप लोग से लिंक कैसे हो सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तभी ना। तो प्लीज़ यार एक कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं हम दोस्तों कि एक कलम का सूची मूल्य कितना है तो 12 रुपया है। सूची मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो मार्केट प्राइस होता है, क्या होता है एमपी होता है, ठीक है। तो 12 रुपया है, ठीक है, तथा उस पर 15% की यहाँ पे बट्टा होगा, बट्टा दिया जाता है, यानी इस पर क्या दिया जाता है तो 15% का बट्टा दिया जाता है। तो 15% का बट्टा का मतलब क्या होता है तो छूट होता है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो 12 का 15% का छूट कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 12 का 15% का हम छूट निकाल देंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा एक इमरजेंसी कॉल यहाँ पे आया हुआ है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे देखिए लिंक टूट जाता है यार। हाँ यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक कलम सूची में 12 रुपया का मार्केट प्राइस हमारा क्या हो गया 12 हो गया, उस पर क्या हो रहा है तो 15% का छूट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो 15% का इसका छूट करेंगे तो हम 12 का 15% निकालेंगे दोस्तों, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसको जब काटिएगा आप तो यहाँ पे 4 तिहाई 12 होगा और 25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटिएगा तो 5 तिहाई 15 और 5 25, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया तो 3 तिरका 9 हो गया और 5 हो गया, समझ में आ रहा है। तो 5 एकम 5 और 15 अठे 40, यानी 1.8 का मतलब 1 रुपया 80 पैसा का हमारा छूट हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 रुपया 80 पैसा का हमारा क्या हो रहा है तो एक बट्टा दिया जा रहा है, एक छूट दिया जा रहा है जिसमें 1 रुपया 80 पैसा को छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 12 रुपया का हमारा पेन है, उसमें क्या किया जा रहा है तो 1 रुपया 80 पैसा का हमारा छूट दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो कितना में बेचा जाएगा दोस्तों, तो इसमें से माइनस करेंगे हम, तो 10 रुपया 2 पैसा में 20 पैसा में हम क्या करेंगे इसको बेचेंगे, समझ में आ रहा है। एक छूट दिया जा रहा है 15% का, तो कितना में 12 रुपये का चीज़ 1 रुपया 80 पैसा का छूट देने के बाद 10 रुपया 20 पैसा में हमारा बेचा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि एक छूट तो दिया जा रहा है, लेकिन फिर एक और बट्टा छूट यहाँ पर एक और दूसरा छूट दिया जाता है, ठीक है। तो उसका क्या हो जा रहा है तो 18 रुपया 16 पैसा में बेचा जा रहा है, यानी इस पर हम क्या करेंगे एक और छूट देंगे दोस्तों, जो हमारा क्या होगा तो 18 रुपया 16 पैसा का होगा। जब इस पे छूट देंगे तो इसको माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए 10 रुपया में
10 रुपया 20 पैसा में क्या करेंगे, 8 रुपये 16 पैसा को माइनस करेंगे तो कितना का छूट हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 रुपया 4 पैसा हमारा होगा। ठीक है, तो 2 रुपया 4 पैसा का फिर एक और हमारा छूट दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। किस पे दिया जा रहा है, तो 10 रुपया 20 पैसा पर दिया जा रहा है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको यहाँ से जीरो को हटाइएगा और क्या कीजिएगा, जब इसको काटिएगा ना तो ये कितना बार में हमारा कटेगा, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 को काट दीजिए और यहाँ पे 102 दिया है और यहाँ पे 204 है, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और 0 यहाँ पे है तो 0 बैठ जाएगा। तो यहाँ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20% की हमारी एक और छूट मिली होगी, यानी दूसरी जो छूट मिली है ना, बट्टा जो मिली है वो 20% का मिला है। ठीक है, तभी क्या होगा, हमारा 12 रुपये का चीज़ 2 छूट पर हमारा 18 रुपया 16 पैसा में मिला होगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, दूसरे तरीक़े से फिर बताएंगे, नहीं तो एक बार और इसको आप पीछे जा करके फिर एक बार और देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, रहा है यदि त्रिभुज, ठीक है, कि भुजा 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है तथा उसका परिणति कितना है, तो 94 सेंटीमीटर है, तो इसमें से सबसे छोटा भुजा का लंबाई कितना होगा। कितना इजी क्वेश्चन दिया है, क्या हो जाएगा हमारा, तो भुजा कितना दिया है, तो 1/3 दिया है एक, दूसरा क्या दिया है, तो 1/4 दिया है, और क्या दिया है तीसरा हमारा 1/5 दिया है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, मान लेते हैं x है, यहाँ पे x से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको रेशियो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे हम दोस्तों, तो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा, यानी 3, 4 और 5 का एलसीएम हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो 60 आएगा। तो 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और यहाँ दोस्तों 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 60 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो हमारा 20 बार में कटेगा, यानी 20xa हो गया। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 12 25 60, यानी 12xa हो जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे क्योंकि परिणति जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो प्लस किया जाता है। ठीक है, यानी सारे भुजा को क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, तो 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 5 20 न होता है, यहाँ पे 12 थोड़ी होगा। यहाँ पे क्या होता है, तो 15 चौका 60 होता है, 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा 4 बार में कटेगा, अरे 12 बार में कटेगा। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो गया, तो हमारा रेशियो आ गया। सबको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 और ये जो है 15 कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। 35 में हम 12 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 47 होगा। 47 x इक्वल टू कितना है, तो 94 दिया हुआ था। तो इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो x इक्वल टू दोस्तों 2 बार में कटेगा, यानी हमारा 2x का वैल्यू कितना आया, तो 2 आ गया। अब पूछ रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे 12 ही x ना है, तो 12x में क्या करेंगे, तो 12 इंटू x के जगह पर 2 कर देंगे, तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया, ठीक है ना। चले आगे, अब यहाँ पे देखते हैं तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको ध्यान से दोस्तों देखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा मतलब कंसेप्ट अपना क्लियर करके रखिएगा और माइंड को थोड़ा रिलैक्स मूड में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएँ ए बी सी के अनुपात में हैं, ठीक है ना, तो यानी ए रेशियो बी रेशियो सी के अनुपात में है। उसके बाद से कह रहा है उसका 1 2 3 है, यानी ए का वैल्यू क्या है 1 है, बी का क्या है तो 2 है और 3 सी है, ठीक है। तथा उसका औसत क्या है तो 600 है, यानी इसका औसत क्या है एवरेज क्या है तो हमारा 600 दिया है, ठीक है। जैसे जैसे है वैसे वैसे दे देते हैं। यदि ए में 10% का वृद्धि कर दे और बी में क्या करे 20% की कमी कर दे तो औसत में कितनी की कमी होगी, यानी औसत में कितनी की कमी होगी, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पे 1 2 3 रेशियो दिया है, तो क्या करें हम इसको 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें भी क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा नंबर हो गया और बड़ा नंबर का रेशियो निकालने में जो सॉल्यूशन होता है उसको निकालने में इजी होता है। ऐसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसको 100 मान करके निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो 100 से हम किए हैं क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी रहता है दोस्तों। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया है, तो हमारा 100 200 और 300 तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर ही हमारा एवरेज निकलेगा दोस्तों। तो एवरेज हमारा कितना दिया है, तो 600 दिया है। तो इन सब रेशियो को जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, तो 600 x होता है। सब में x डाल लीजिए अपने से, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है। रेशियो हमारा क्या हो रहा है, वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल हो गया कि नहीं, 100 यहाँ पे ला दिए, आप 200 भी ला करके बना सकते हैं, 400 भी ला करके बना सकते हैं, 50 भी गुना करके ला कर बना सकते हैं, इसलिए वेरिएबल होता है, इसलिए हम लोग x दे देते हैं। इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, तो 600 दिया है, ठीक है। जब इसको काटिएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, तो 1 आ गया, ठीक है। अब 1 से 100 में गुना कीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है, 200 में ऐसे गुना कीजिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है, 300 में कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मेन मुद्दा यह है कि हमारा क्या हो गया, तो हमारा रेशियो यहाँ पे आ गया, गुना करने के बाद क्या हो गया, तो 100 आ गया, 200 आ गया दोस्तों, और क्या आ गया हमारा 300 आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसमें कह रहा है ए में क्या किया जा रहा है, तो 10% की वृद्धि कर दिया जा रहा है। तो हम 100 में 10% का वृद्धि करेंगे, यानी बढ़ाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है यार। 100 का क्या कीजिए, 10% निकाल दीजिए, 110% निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका नहीं हो जाएगा, 00 कट जाएगा तो 110 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 20% के कमी बोला जा रहा है, यानी बी में क्या कहा जा रहा है, तो 20% की कमी किया जा रहा है, तो 20% की कमी क्या हो जाएगा हमारा, 160 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई अंतर हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें सी में कोई हमारा कुछ परिवर्तन करने के लिए नहीं बोला है। अब क्या हो जाएगा, इन सब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेगा तो 300 और हमारा 400 500 500 कितना हो रहा है, 70 हो रहा है। इसका एवरेज क्या हो जा रहा है दोस्तों, तो 570 हो रहा है। पहले कितना था, तो हमारा 600 था। कितना कम हो गया दोस्तों, तो हमारा 30 कम हो गया। वही क्या हो जाएगा, हमारा 30 आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है हमारा कितना कमी होगा, तो 30 हमारा कमी होगा एवरेज में। आई होप समझ में आया। समझ में आया तो डंका के चोट पर एक लाइक कर दीजिए, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमारा कि 53 और 97 तक की कितनी संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो मतलब 3 डिविजिबल हो, मतलब जो नंबर वैसा नंबर जिसका 3 डिविजिबल मतलब डिवाइड हो सके, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखिए ऐसे बनाने के लिए क्वेश्चन ये क्या है, तो हमारे एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए जिंदा ट्रिक क्या है। सबसे पहले इसके इन दोनों के बीच का हम लोग कितने नंबर है उसका हम लोग निकाल देंगे। तो 53 और 97 के बीच में कितने नंबर है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों ट्रिक। तो कितना नंबर है, तो इसमें हम क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 44 होगा, और 44 एक हम प्लस करेंगे कि इसको लेकर के चलना है, 97 को लेकर के चलना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, तो 45 हमारा नंबर हो गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किए हैं, 97 में से 93 को माइनस किया है, तो 44 हुआ है। 44 में से एक प्लस किया है क्योंकि हमको 97 तक की पूछ रहा है, तो 45 हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए उसके बाद से हम आगे समझते हैं कि ये तो हमारा टोटल नंबर हो गया, जिसमें हमारा प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। तो प्राइम नंबर हमारे 1 से लेकर के और दोस्तों 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। और 50 से लेकर के 100 के बीच में हमारे कितने होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो क्या करें दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो 50 से ऊपर ही ना पूछ रहा है, 100 से नीचे पूछ रहा है, तो हमारे 10 प्राइम नंबर है। तो अगर हम इस टोटल नंबर में से प्राइम नंबर हम निकाल देंगे तो हमारे कंपोजिट नंबर नहीं बच जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 45 में से हम 10 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 35 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कैसा लगा कंसेप्ट, ट्रिक अच्छा है ना। चले ना आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है क्वेश्चन ए कि इसमें सबसे बड़ा नंबर हमको दिखाना है। तो क्या होगा इसका सबसे बड़ा नंबर, देखिए ना क्या दिया है, तो 2 का पावर हमारा 72 दिया है। 5
5 का पावर 36 है, 12 का पावर 24 है और 6 का पावर 60 दिया है। इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया है, तो आप बोलिएगा कि हम तो छोटे छोटे नंबर में ऐसे ही हम गलती कर देते हैं, तो इतना बड़ा नंबर को कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका बेहतरीन सब तरीका बता रहे हैं कि कैसे ये बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि बड़ा बड़ा पावर आ जाए, यहाँ पे जैसे 72 है, 36 है, 24 है और 60 है, तो इसका क्या करेंगे, सारे इस नंबर को जो पावर है ना उसका HCF निकाल देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। तो इन सारे का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा। अब 12 को क्या करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 छक 72 हो जाएगा, यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 से जब इसमें करेंगे तो 12 3 यही 36 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे क्या है, तो 12, यहाँ पे 12 दूना 24 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, तो 12 5 60 यानी 6 का पावर 6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब देखिए अब क्या हो गया, तो छोटा छोटा नंबर हो गया। 2 का पावर क्या होता है, 6 कितना होता है, तो 2 का पावर 6 कितना होता है, तो हमारा 16 होता है। 2 का 4 4 से 8 8 8 16 16 32 32 दूना 64 होता है, सॉरी 64 होता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या हो जाता है हमारा 125 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा दोस्तों। और हमारा 6 का पावर 6 कितना होता है हमारा, तो 6 का पावर 6 हम लोग देख लेते हैं। तो 6 का पावर 6 हमारा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो अच्छा इतना समझ जाइए कि 6 का पावर 6 जो है तो बड़ा ही नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 का पावर क्या होगा, 6 का पावर से, यहाँ पे देखिए इसका पावर 6 है, इसका भी पावर 6 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको गुना नहीं करना है, आप आस्कत आपको रख रहा है उसमें कि गुना नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर यहाँ पे क्या है, तो 6 दिया है, और 6 का पावर 6 दिया है। बड़ा हमारा पावर क्या है, तो 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 का पावर 6 है, तो बड़ा नंबर नहीं होगा। यहाँ पे 6 का पावर 6 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो यही होगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा 6 का पावर 60 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और प्यारा सा एक लाइक और प्यारा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।